कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी दोपहर का समय है और टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और दिन है शुक्रवार। तो यहाँ पे देखिए, मैं लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम करने लगी। तो होता है ना कि लंच करने के बाद जब हम खाना खाते हैं दोपहर का, तो थोड़ी सी तो आलस बन ही जाती है अभी गर्मी में। तो थोड़ा मैं लेट गई, तो बुग्गू भी मेरे साथ लेटी थी तो वो सो गई। तो यहाँ पे देखिए, मैं 3 बजे उठ चुकी हूँ अभी, जो इवनिंग के जो काम है ना उसको करने के लिए। तो अभी मैंने सारा जो लाइट वगैरह बंद कर दिया था, पर्दे वगैरह भी गिरा दिए थे कि धूप आ रहा था उधर से, तो मैंने गिरा दिए थे। तो अभी जब कोई काम नहीं हो रहा है तो लाइट वगैरह जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं मतलब बंद कर देती हूँ जब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ तब दोपहर में। तो यहाँ पे देखिए, लाइट को जला दिया और बुग्गू यहाँ पे देखिए सोई हुई है। तो फैन भी चल रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड, हालांकि धूप नहीं है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है, अंदरूनी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए काम के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बुग्गू जब पढ़ाई कर रही थी तो सारे जो उसके कलर्स वगैरह है टेबल में ही रख दिया था। तो मैं अभी सबको उसकी जगह पे फटाफट रख दूँगी। तो अभी इवनिंग के काम मेरे कुछ भी नहीं हुए हैं, सारे मतलब पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मैंने आज सोचा कि चलो जल्दी उठते हैं और फटाफट निपटा लेते हैं। मुझे और भी कुछ काम करने हैं, पैकिंग वगैरह। तो ब्लॉग में बने रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों पैकिंग कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड अभी देखिए, मैं अभी बाहर जाऊंगी। सबसे पहले कपड़ों को उठाऊंगी, क्योंकि कपड़ों को मैंने नहीं उठाया है। जो मैंने सुबह डाला था ना वही पड़ा हुआ है। तो एक बार उसको उल्टा किया था दोपहर में जाके करीब 1:30 बजे, तो सूख गए होंगे। तो वही मैं अभी जाऊंगी और सारे कपड़े को लेके आऊंगी। घर में गर्मी का पता नहीं चलता है, क्योंकि फैन चलता रहता है ना, पूरा रूम ठंडा रहता है। हम लोग सेकंड फ्लोर में मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं ना, तो जिस कारण से उतनी गर्मी नहीं लगती है। तो बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि कितनी गर्मी है। तो यहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं है लेकिन उमस वाली गर्मी है, अंदर अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर में। तो यहाँ पे देखिए, फटाफट मेरे सारे कपड़े सूख गए थे अच्छी तरह से। तो अभी ले जाऊंगी और फोल्ड करके रख दूंगी। गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, कपड़े की तो ढेर लग जाती है। जब आप धोने जाते हैं ना, तो आप एक कपड़ा यदि खोजने के लिए निकालें तो आपको कितने सारे कपड़े मिल जाएंगे ना। तो मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। तो हमेशा मेरे साथ भी ऐसा होता है कि लगता है कि कपड़े नहीं है, लेकिन जब ढूंढने लगती हूँ ना तो ढेर सारे कपड़े निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं अच्छे से फोल्ड कर करके मेरा जो ये आलना है ना उसको मैं रख दूंगी। तो हर सभी का सेक्शन अलग बना हुआ है, मेरा अलग, बुग्गू का अलग, मेरे हस्बैंड का अलग। तो सभी जैसे उनको क्या होती है ना, सुबह में बहुत हड़बड़ी मची रहती है जब वो ड्यूटी जाते हैं। तो क्या करती हूँ ना, जो जो वो डेली यूज करते हैं उसको मैं फ्रंट में रख देती हूँ, ताकि वो मुझे मतलब जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो मतलब पूछते ही रहते हैं ये कहाँ है वो कहाँ है। तो मुझे भी डिस्टर्ब लगता है। तो मैं हमेशा उनके जो जितने सारे कपड़े हैं मैं फ्रंट में रख देती हूँ, कि उनको आसानी से मिल जाए और मुझे मतलब डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए, सारे कपड़े फोल्ड हो गए। अब मैं किचन में जाऊंगी। मेरे बर्तन भी सारे पड़े हुए हैं तो मैं धो लेती हूँ, लेकिन बुग्गू क्या है आज ना, बोली मम्मा मुझे सोना है सोना है। तो मेरे बिना वो अकेले सोती भी नहीं है। तो मुझे लगा कि चलो, ज़्यादा बर्तन है नहीं, मैंने नाश्ते में बहुत सारे बर्तन को धो लिया था तो कुछ ही बर्तन थे। तो मैंने सोचा कि चलो बाद में उठ के धो लिया जाए। तो वही देखिए, कुछ बर्तन पड़े हुए हैं। अभी मैं किचन को भी क्लीन करूँगी। तो किचन भी देखिए मैसी हो गया है। तो लंच बनाने के बाद तो मैसी थोड़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पे जितने भी मुझे खाली करने हैं उसको मैं खाली कर लूँगी और सभी को अच्छी तरह से धो लूँगी। तो दाल वाला जो कुकर है, दाल को एक कटोरा में रख दिया और खाली कर लिया और भीगने के लिए डाल दिया है। और देखिए, कढ़ाई में आज करेला में भुनी थी, तो करेला भी थोड़ा सा गंदा हो गया था, उसको भी खाली कर लिया। थोड़ा सा करेला बचा हुआ था तो मेघा नहीं खाई थी,
तो उसी के लिए रख दिया है। तो अभी कढ़ाई को भी मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से सभी बर्तन को धो लिए। अब किचन को कर लूँगी क्लीन। तो कपड़ा मेरा ऊपर में रखा हुआ रहता है, उसको भिंगा लूँगी और अच्छे से पोंछ दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं रबड़ और सीटी सभी को एक साथ जब धोती हूँ ना, तो फिर से सेट कर देती हूँ, ताकि इधर उधर ना हो। फिर जब हम खाना बनाते हैं ना, तो फिर मिलने में प्रॉब्लम होने लगता है, इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए क्या करती हूँ, हमेशा सेट करके ही रख देती हूँ। तो कपड़े को भिगा लिया, अब मैं किचन को अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। तो ये तो हमारा जब भी हम खाना बनाते हैं तो मेसी हो ही जाता है। एक बार मैं जब सुबह उठती हूँ तो पोंछती हूँ, जब फिर नाश्ता बनाने के बाद पोंछती हूँ, और लंच बनाने के बाद भी पोंछती हूँ, और जब रात में किचन को क्लीन करती हूँ तो भी पोंछती हूँ। मतलब 3-4 बार ये जो रेक है, काउंटर टॉप है, गैस चूल्हा है, सबको पोंछना हो जाता है। तो हम हाउस वाइफ का ना ये सफाई अभियान जो है सुबह से रात तक चलता ही रहता है। तो चलिए, मेरा भी यहाँ पे सफाई पूरा किचन हो गया क्लीन। तो अब मैं इस कपड़े को अच्छी तरह से वॉश करके और लटका दूंगी खिड़की में, और सिंक वगैरह को भी अच्छी तरह से धो देती हूँ। जब मैं बर्तन को धोती हूँ तो नल को भी अच्छी तरह से धो देती हूँ। अब मैं सीधा जाऊँगी बाथरूम और अपने फेस को भी अच्छी तरह से फेस वॉश करके और अच्छी तरह से पोंछ लूँगी, और अपने बाल को भी झाड़ूंगी, क्योंकि शाम का समय है। 2 बार तो बाल तो मतलब हम लोग तो झाड़ते ही हैं। सुबह नहीं भी टाइम मिलता है तो शाम में थोड़ा सा झाड़ ही लेते हैं। तो चलिए, फेस को अच्छी तरह से पोंछ के सुखा लिया। अब मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। तो उससे पहले क्या करती हूँ, बाल को थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ। तो सुबह में एक बार झाड़ती हूँ, इसके बाद मैं शाम में झाड़ती हूँ। और सुबह टाइम नहीं भी मिलता है ना, ज़्यादा जैसे काम हो जाता है, तो शाम में तो ज़रूर झाड़ती हूँ। तो अभी मैं झाड़ू लगाने के पहले ज़रूर बाल को झाड़ लेती हूँ। तो शाम में कभी मुझे यदि झाड़ना होता है ना बाल को, तो झाड़ू लगाने के पहले ही मैं झाड़ लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद नहीं झाड़ती हूँ बाल को, क्योंकि इससे क्या होता है ना, झाड़ू लगाने के पहले यदि हम बाल को झाड़ लेते हैं तो बाल गिरे भी रहते हैं, तो निकल जाते हैं, घर में रहते नहीं हैं। और यही यदि आप छोड़ देंगे ना, यदि झाड़ू लगाने के बाद आप बाल को झाड़ेंगे तो बाल इधर उधर उड़ते रहेंगे, खाना वगैरह में मिल जाता तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं हमेशा झाड़ू लगाने के पहले अपने बाल को झाड़ती हूँ। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया, और उसके बाद बेबी का, मेरी बुग्गू का थोड़ा सा हिमालय पाउडर था, उसको लगा लिया। तो यही शाम का मेरा मेकअप है, ज़्यादा नहीं करती हूँ। सिंदूर वगैरह लगा लिया और मेरा हो गया। तो अभी मुझे झाड़ू करना है, फटाफट मैं अभी कर लूँगी झाड़ू। तो बुग्गू उठ गई थी यहाँ से, तो वो अपने दीदी के पास चली गई, तो ये बेड खाली हो गया। तो अब अच्छे से इसको फटाफट सेट कर लूँगी। तो ये बेड कभी भी सेट नहीं रहता है, हमेशा बेडशीट इधर घिसका हुआ रहेगा, उधर घिसका हुआ रहेगा, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा बच्चे लोग खेलते हैं। और वो साइड ना क्या होता है कि बेडशीट दब नहीं पाता है, जिस कारण से हमेशा बेडशीट झुक जाता है। बेबी क्या होती है, जैसे घिसकती है, उतरना चाहती है, तो बेडशीट को लेते हुए घिसकती है, जिस कारण से इधर उधर मतलब ये बेडशीट हुआ ही रहता है। तो देखिए, फटाफट बेडशीट को सेट कर लिया, मच्छरदानी को भी हटा दिया था, उसको भी फोल्ड करके रख दिया। अब एक ही बार ये मच्छरदानी रात को अब लगेगा। तो यहाँ पे एक कागज़ मिल गया मुझे बेड सेट करते करते, तो उसको साइड में रख लिया। तो यहाँ पे देखिए, मैं गई तो हवा के कारण, पंखा चल चल रहा है ना, तो हवा के कारण ये बेडशीट ऊपर चला गया था। तो मैंने अच्छे से फिर उसको सेट कर लिया। अब मैं हर रूम में फटाफट कर लूँगी अच्छे से झाड़ू। मॉर्निंग हो या इवनिंग, काम तो हम हाउसवाइफ का लगा ही रहता है। मतलब काम की कमी नहीं होती है, आप जितना काम करो उतना कम ही है घर में। तो यहाँ पे देखिए, मॉर्निंग में तो काम हो ही जाता है, शाम में भी काम मतलब कम नहीं होते हैं हमारे यहाँ। सिर्फ क्या होता है, हम सिर्फ पोछा नहीं लगाते हैं, यही है ना शाम में। बाकी तो सारे वही काम है, हमें करने ही होते हैं। बर्तन धोने होते हैं, किचन क्लीन, झाड़ू, कपड़े, सब तो करने ही होते हैं। तो मतलब काम तो लगा ही रहता है, काम मतलब कम नहीं होता है, शाम हो या दोपहर हो या रात हो या सुबह हो। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से झाड़ू लगा लिया और हैंड वॉश कर लिया। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैं कर लूँगी पैकिंग। इसी के लिए मैं आज फटाफट जल्दी उठी थी, क्योंकि शाम में बुग्गू को मुझे पढ़ाना भी होता है। ये सब करूँगी तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा बुग्गू को पढ़ाने के लिए। इसलिए मैं आज 3 बजे उठी हूँ और सारे काम को निपटा लिया अपने, जो मेरे काम थे। और फटाफट देखिए, मैं बैग भी पैकिंग कर रही हूँ। तो हम लोग कहीं निकल रहे हैं घूमने के लिए, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग अच्छी अच्छी जगहों को आप लोग के साथ शेयर करेंगे।
तो यदि मेरे वीडियो आप लोग को पसंद लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर कर सकूं। यहाँ देखिए बुग्गू भी मेरे साथ देख रही है और बोल रही है मम्मा मेरे लिए क्या पैक कर दे रही हो, मेरा क्या क्या ले जा रही हो। तो अभी मैंने अपने सिर्फ और बुग्गू के डाले हैं, बाकी मेघा के मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े मतलब डालने बाकी हैं, तो उनसे पूछ के ही डालूँगी, इसलिए अभी नहीं डाला है। तो जब वो आएंगे ना ड्यूटी से 9:30 9:30 नहीं 8:30 बजे वो घर आते हैं, तो उस टाइम मैं पूछ के डालूँगी, क्योंकि रात में ही हम लोग को पैकिंग करना है, सुबह तो निकलना है। तो इसीलिए मैं अभी आधा ही पैकिंग हुआ है मेरा फ्रेंड, अभी पूरा बाकी ही है। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू का मैंने चोटी कर दिया था, तो फिर वो खोल के रेडी हो गई है। तो यही करती है, उसको जब मन करता खोल देती है या फिर इसी तरह रहती है। तो अभी मैं उसका फिर से चोटी कर दूँगी। पता है फ्रेंड, इतनी गर्मी है लेकिन गर्मी से डर नहीं रहे हैं, मतलब इतना एक्साइटमेंट है जाने का कि वहाँ जाएंगे, अच्छी जगह मतलब नई जगह है हमारे लिए, कितना क्या क्या देखने को मिलेगा, हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलेगा, तो मन में बहुत ज़्यादा खुशी है। तो छोटी कर दिया बुग्गू को। तो यहाँ पे बुग्गू अब खेलेगी, शाम का समय भी हो गया, मुझे दूध भी लाने जाना होगा। तो चलिए फ्रेंड, ब्लॉग में बने रही, मेरी नई नई एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।